कि छात्रों का कोई आंदोलन नहीं है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, नेता विपक्ष है, उनकी जो भी इच्छा होगी कौन रोक सकता है। लेकिन बिहार की जनता ने उनको नाकाबिल समझा है। जिस इशू को उठाना चाहते हैं उस इशू पर सरकार जांच का आदेश दे चुकी है और उसकी पूरी जांच हो रही है। जांच में जो लोग भी दोषी होंगे किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं। मैदान में यहाँ पर नहीं होंगे नेता विपक्ष। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में दिल्ली में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब नहीं होंगे, लेकिन अलग तरीके से राष्ट्र का सम्मान सब लोग करते हैं। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जनता के दरबार पे जो लोग आते थे और वो सुझाव देते थे उस पर भी अमल करते थे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में पिछले 48 घंटे में जीएनजी है वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और वहीं बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी 19 तारीख को राजभवन मार्च करने वाले हैं बच्चे के मुद्दे को लेकर, AK-47 के मुद्दे को लेकर। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जोरदार हमला किया तेजस्वी यादव पर। और वहीं बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विपक्ष के नेता ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए, ना ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब झंडा तोलन कर रहे थे उस समय दिखे ना तेजस्वी यादव। उस पर भी श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया और क्या कुछ करें, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। कल 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहरा रहे थे उस दौरान राहुल गांधी और भाजपा प्रतिनिधि नहीं देखे। बिहार में सम्राट चौधरी झंडा फहरा थे, तेजस्वी यादव बिहार से गायब थे। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से राष्ट्र का सम्मान लोग करते हैं। अब हो सकता है कि गांधी मैदान में यहाँ पर नहीं होंगे नेता विपक्ष। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में दिल्ली में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब नहीं होंगे, लेकिन अलग तरीके से राष्ट्र का सम्मान सब लोग करते हैं। उन लोगों ने भी किया होगा, लेकिन रहना चाहिए। जब देश के स्तर पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा रहे हो तो हाँ, सबको उपस्थित रहना चाहिए। और राज्य में अगर मुख्यमंत्री झंडा फहरा रहे हैं तो नेता विपक्ष और सभी नेताओं को उसमें शिरकत करना चाहिए। ये सलाह के तौर पर मैं कह सकता हूँ। सोनिया गांधी की तरफ से वंदे मातरम गाना करने वाला था तो रोका गया, राहुल गांधी सारे किए। अब हम चीज़ों को देखा नहीं है, लेकिन राष्ट्र का सम्मान सब सर्वोपरि है। सबको राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गीत हो चाहे अन्य मामले हो, इस पर सबको सम्मान करना चाहिए। सम्मान से राष्ट्र के सम्मान के साथ साथ उनका भी सम्मान बढ़ता है जो राष्ट्र का सम्मान करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। अच्छा, पटना में तेजस्वी यादव बड़ा आंदोलन करने वाले हैं 19 तारीख को। उसकी सड़कों पर स्टूडेंट की मांग को लेकर के और कह रहे हैं कि बिहार में AK-47 फायरिंग हुई है, कैसे होता है? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, नेता विपक्ष है, उनकी जो भी इच्छा होगी कौन रोक सकता है। लेकिन बिहार की जनता ने उनको नाकाबिल समझा है, यानी काबिल नहीं समझा कि आप बिहार में सरकार बनाएं। नेता विपक्ष को नेता विपक्ष के कुर्सी पर बैठने के लिए उनको जनादेश दिया है और जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान उनको करना चाहिए। राज्य में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसको लेकर बात आगे करनी चाहिए। सरकार से भी वार्ता उनको करना चाहिए। और जिस इशू को उठाना चाहते हैं उस इशू पर सरकार जांच का आदेश दे चुकी है और उसकी पूरी जांच हो रही है। जांच में जो लोग भी दोषी होंगे किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। हर घटनाओं की जांच बिहार की सरकार ने की है और जो जांच में फलाफल आया है, विधि के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। एक सवाल यह है सर कि 18 को भी छात्र का आंदोलन है, एक दिन ठीक पहले 19 को राजभवन मार्च थे, इसमें का 18 को आंदोलन छात्रों का पता नहीं। देखिए, छात्रों का कोई आंदोलन नहीं है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। चाहे खेल के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हो या कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हो
वैज्ञानिक बनना हो, उच्च अधिकारी बनना हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और हर स्तर पर सरकार का उसको सहयोग मिल रहा है। जो तैयारी करते हैं, अगर वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हों, पीटी में आ गए हों, तो उनको 50,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। अगर यूपीएससी के पीटी में आप आ गए हैं तो उनको 1 लाख रुपया सरकारी सहायता दी जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रवृत्ति मिल रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। स्टार्टअप योजना के तहत भी नौजवानों को प्रशिक्षण दी जा रही है, रोजगार दी जा रही है। और बिहार में रोजगार के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। आपने देखा है कि 20 से 25 में उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज 40 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया है। और फिर उन्होंने कहा है, संकल्प लिया है कि बिहार के बच्चों को और भी आगे लाना है। 1 लाख नौकरी और रोजगार कहा है, 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ रोजगार की बात कही है। यानी उसके लिए भी कवायद शुरू है और राज्य सरकार इस दिशा में पहल कर रही है और उस पहल के नतीजे आप हर दिन देखते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से उत्तीर्ण जो प्रतिभावान बिहार के हमारे बच्चे थे, उन्होंने 2000 लोगों को सामूहिक रूप से उनको ज्वाइनिंग कराया गया है। और उसके कबल आपने देखा कि 2400 से ज़्यादा ग्रामीण विकास के बच्चों को हर एक कैटेगरी में उनको जीविका के माध्यम से उनको रोजगार दिया गया है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है और जो संकल्प है नीतीश कुमार जी को का उसको बढ़ाने के लिए बिहार की जो सरकार है और हमारे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लगातार पहल उनका जारी है और आने वाले दिनों में इसको और प्रगति करना है और तेज करना है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से दिल्ली से एक आंदोलन चला छात्रों का, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन आपकी सरकार एक बड़ा इनिशिएटिव लेते नजर आ रही है। कल मुख्यमंत्री का 2 बड़ा घोषणा हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। पहला कि शिक्षा सुधार को लेकर कमेटी उच्च स्तरीय, दूसरा परीक्षा सुधार को लेकर हाई कोर्ट की जज की अध्यक्षता में कमेटी। कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार जब कोई सवाल उठते हैं तो सवाल जब उठते हैं तो उस पर लोगों की राय जानना चाहते हैं और लोगों का सुझाव जान करके जो कमी है उसको दूर करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और आपने देखा 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जनता के दरबार में जो लोग आते थे और वो सुझाव देते थे उस पर भी अमल करते थे और फिर जब यात्रा करते थे और उन यात्राओं में जो लोगों का सुझाव आता था उस पर भी अमल करते थे। तब देखा आपने कि बिहार का चौमुखी विकास हुआ, बिहार की तरक्की हुई। बिहार देश का पहला राज्य है कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता। एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है कि कभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी, अभी बीजेपी में गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और कहा है तेजस्वी यादव घूमते रहे, उनके 16 विधायक निकलने वाले हैं। नहीं,